वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 25 जुलाई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने किस देश पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट हथियारों जैसी परियोजना के परीक्षण के आरोप लगाए हैं? तो इसका आंसर है रूस पर। रूस पर ही अमेरिका और ब्रिटेन ने जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट हथियार होते हैं, जैसे सैटेलाइट वेपन्स होते हैं, उनके परीक्षण के आरोप लगाए कि रूस ने यानी कि स्पेस में सैटेलाइट वेपन्स का परीक्षण किया है। तो आप बात करते हैं रूस की। रूस, ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, यही रूस है। रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन से एक और क्वेश्चन बना था कि वह कब तक के लिए अब रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो सन 2036 तक अब वह रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 60% नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक? तो इसका आंसर है साल 2030 तक भारत ने अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है केरल। किस पर? केरल। आप मैप में देख सकते हैं, जो छोटा सा ग्रीन पार्ट रेड पार्ट दिख रहा है, यही केरल है। केरल में ही अब जो भारतीय नौसेना है उसका जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है। यह केरल के किस स्थान पर किया गया है? तो इसका नाम है इचिमाला। क्या है? इचिमाला। केरल के इचिमाला में ही उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के पीएम कौन है? वो सीएम कौन है? तो यहाँ के हैं सीएम पी विजयन। कौन है? पी विजयन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मास्क नहीं पहनने और कोविड-19 प्रोटोकॉल से उल्लंघन पर 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर है झारखंड में अब जो भी व्यक्ति जो मास्क नहीं पहनेगा और जो कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि उन्हें कोविड-19 के विरुद्ध पालन करने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, अगर उनका वह पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति पर 2 साल की जेल और लगभग 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यह निर्णय झारखंड सरकार ने लिया है। आप मैप में देख सकते हैं, जो छोटा सा ग्रीन रेड पार्ट दिख रहा है, यही झारखंड है। क्या है? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है? रांची। और यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जेट जीरो काउंसिल योजना शुरू की है? कौन सी? जेट जीरो काउंसिल। तो इसका आंसर है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। आप में इस मैप में कई सारे रेड रेड पार्ट दिख रहे होंगे, बट इसमें जो ये वाला रेड पार्ट है यह ब्रिटेन है। कौन सा? ये जो रेड पार्ट दिख रहा है यह ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने ही अब जेट जीरो काउंसिल योजना शुरुआत की है। अब ये जेट जीरो काउंसिल योजना क्या है? इसमें क्या होगा, जो जेट है, प्राइवेट जेट है, जैसे एयरलाइंस की जेट हैं, उनसे जो निकलने वाला कार्बन है उससे प्रदूषण फैलता है। उसी को देखते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए, यानी कि कार्बन को जीरो करने के लिए इस योजना को शुरुआत की गई है। किसने की है? ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। क्या है? लंदन। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। क्या है? पौंड स्टर्लिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा 25वें देश के रूप में प्राप्त किया है? किसमें?
WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो पर्यवेक्षक के रूप में 25वें देश के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान। आप मैप में देख सकते हैं जो छोटा सा रेड पार्ट दिख रहा है यही तुर्कमेनिस्तान है। इसी को अब WTO में पर्यवेक्षक के रूप में 25वें देश के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की, तो इसकी कैपिटल क्या है? अश्कवत। क्या है? अश्कवत। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गुरबानगुली। कौन है? गुरबानगुली। और यहाँ की करेंसी क्या है? तुर्कमेन न्यू मानाक। क्या है? तुर्कमेन न्यू मानाक। ठीक है। अब बात करते हैं WTO की। WTO के में लगभग 164 देश हैं। किसमें? 164 देश। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। और इसके प्रमुख कौन है? रॉबर्टो। कौन है? रॉबर्टो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन हेंडरसन को किस देश का साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? किसको? जॉर्डन हेंडरसन को। तो यह इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं जिन्हें हाल ही में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ साल 2019 का, किसका? साल 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है जॉर्डन हेंडरसन को। और यह इंग्लैंड के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, वह कौन थी? किनका? अमला शंकर। तो यह एक नृत्यांगना यानी कि डांसर थी। आप देख सकते हैं ये जो फोटो में दिख रही हैं यही अमला शंकर हैं। इनका हाल ही में 101 साल की उम्र में, कितने? 101 साल की उम्र में निधन हो गया। यह एक बहुत ही सुप्रसिद्ध डांसर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक QR कोड के विश्लेषण के लिए समिति रिपोर्ट जारी की थी। तो उस समिति का नेतृत्व किसने किया था? अभी क्या हुआ था, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक है जो उसने QR कोड के विश्लेषण के लिए एक समिति बनाई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो उस समिति का जो नेतृत्व कर रहे थे तो वह दीपक बी पाठक थे। कौन थे? दीपक बी पाठक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीपाली बैरागोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित थी? बैरागोडी ने, तो यह श्रीलंका से संबंधित थी। आप देख सकते हैं जो फोटो में दिख रही हैं यह एक महिला क्रिकेटर थी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है और यह श्रीलंका से संबंधित हैं। अभी एक श्रीलंका से एक और क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका ने और मालदीव ने जो इबोला था उससे, उस रोग से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं ये दोनों देश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1500 विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा बंद कराने का निर्णय लिया? किसने? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने ही यह निर्णय लिया है जो ऑनलाइन लगभग 1500 कॉलेज में ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी यानी कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उन्हें बंद करने का निर्णय लिया। आप मैप में देख सकते हैं जो हल्का सा रेड पार्ट दिख रहा है यही झारखंड, यही गुजरात है। ठीक है। कौन है? गुजरात। ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। सॉरी, यह गुजरात की सबसे बड़ी सिटी है बट इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के CM कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। क्या है? आचार्य देवव्रत। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू।